everybody, I am Jatin and today we are going to start with chapter number 3rd. Most of the students जो होते हैं उन्हें बेसिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है एंड वो उनकी पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि बेसिक अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो आगे चैप्टर को बढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। सो आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 मैथ्स बेसिक, ठीक है। और चैप्टर का नाम आप जैसे जानते ही हो, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट इज वेरिएबल। आपको वेरिएबल के बारे में बताना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक रैंडम वैल्यू जिसकी को मतलब एक रैंडम कुछ हम ले लें x y कुछ भी ले जिसकी हमें वैल्यू ना पता हो, जिसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, ठीक है। कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल वही होते हैं, ठीक है। टू वेरिएबल मतलब यहाँ सेम वेरिएबल नहीं होगा, एक x है तो एक इक्वेशन में दूसरा y होगा, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। बेसिकली ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का। इसमें 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, which we use in exercise 3.1 and 3.2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और बच्चे मोस्टली इसमें ही गलती करते हैं क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना पड़ता है। आपको ग्राफ का भी इसमें पूरा बताया जाएगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या कमजोरियाँ होती हैं बच्चों की, सबके बारे में। सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। And fourth one is elimination method। So this video में हम ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में आपको 3 चीज़ें का स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू मेक इक्वेशन एंड सेकंड ऑफ ऑल हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। पहला, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन नहीं बनानी आती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी से ही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करें, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ट बुक है और इस वक्त मैं भी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। आप भी एनसीईआरटी फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्राफिकल मेथड में रैंडमली हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x + y = 10। अब हमें इसका एक ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं इसमें। अभी मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा। लेट दिस बॉक्स आई मेड, ठीक है। इसमें x ऊपर और y नीचे। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, दैट इक्वेशन में मैंने 0 पुट करा x को, तो 0 + y = 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y दैट वी गॉट? द वैल्यू इज 10। सेम हम इस बार y को 0 पुट कर देते हैं। y को 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, y हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इस टाइप के क्वेश्चन आपको, ये बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल बताया मैंने आपको। अभी आपको सिखाऊंगा कि एग्जांपल कैसे किए जाते हैं और उनके वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो अभी मैं रैंडमली कोई आपको एक बॉक्स दे रहा हूँ, उसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊँ कि ग्राफ में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। पहले ग्राफ क्या है थोड़ा सा आपको बता दूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे कि ग्राफ बेसिकली बहुत छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है। तो ग्राफ में जैसा कि आप सब जानते हैं, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव y, ठीक है। और ये होता है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन इज अ पॉइंट जहाँ पर हमारा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। सो अब मैं आपको 2-3 चीज़ ग्राफ के बारे में और बता दूँ कि ग्राफ में जो एंगल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे यानी यहाँ तक आए तो ये कितना है, 180 डिग्री। दिस इज 180 डिग्री। और अगर मैं इसको ऐसे लूँ यहाँ से सीधा यहाँ तक, तो ये 270 डिग्री। और अगर मैं इसको पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल होता है आपको पता होगा, पॉइंट इज एंगल ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल होता है। अब दूसरी बात, कभी भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ को आपको एकदम प्रॉपर ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर। और दूसरी बात, कभी भी एक लाइन पे डबल पेंसिल ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है।
और नंबरिंग का आपको मतलब एकदम ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, नंबरिंग कैसे, कभी आपको लंबा इंटरवल लेना पड़ता है तो इंटरवल डायरेक्ट लिख देते हैं 100, 200, 300। दिस इज द रॉन्ग वे। सबसे पहले यहाँ आपको ग्राफ में लिखना पड़ता है कि आपने क्या चूज करा है। जैसे मैं ये लिख देता हूँ 1 स्केल इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100। मतलब 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें 100 का इंटरवल ले रहा हूँ। ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो चेकर को क्या पता क्या क्या इंटरवल लिया है आपने, वो तो रैंडमली कुछ भी सोच लेगा। ठीक है, तो आपको लिखना जरूरी है। अब हम इसका एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में रैंडमली ले लेता हूँ एनसीईआरटी की नोटबुक से। Look at this everyone. अब हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिख ली हैं। ठीक है, ऐसी ही आपको दो इक्वेशन मिलेंगी एक क्वेश्चन में। लाइक आपको दिख रही है दो इक्वेशन, ऐसी ही दो इक्वेशन आपको मिलेंगी। अब हमें इनका बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स कैसे ड्रॉ किया जाता है, आपको वैल्यू पुट करनी है x और y की और आपको बॉक्स बनता जाए। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ करते हैं। बेसिकली मैं दो वैल्यूज का ही बॉक्स ड्रॉ करवाता हूँ, ज़्यादा वैल्यू लिखने की फिर हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आई एम मेकिंग अ बॉक्स for this equation and also for this equation. Okay, so यहाँ पर हमने जो वैल्यूज ली थी उसका मैंने बॉक्स ड्रॉ करा है। अब मैं बॉक्स में आपको बताऊँ बॉक्स को कैसे फिल किया जाता है। सबसे पहले आपके पास जो दो वेरिएबल है x एंड y, मैं तो सबसे सिंपल वे बताता हूँ। आप एक बार x को 0 पुट करके देख लो इस इक्वेशन में और एक बार y को 0 पुट करके देख लेते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x को 0 पुट करूँ, if we put x is equal to 0, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, then y क्या होगा हमारा। तो जैसे हमने x को यहाँ पर आप देख सकते हैं, x को यहाँ पर 0 पुट करा है, y डेट का वैसा का वैसे लिखा है 10। 0 कोई वैल्यू नहीं होती 0 की, तो 0 मेरा इधर से हट ही गया। और यहाँ पर हमारा 2y था। देखिए आप यहाँ पर एक से कुछ का नहीं आता, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। इफ यहाँ पर हमारा 2 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम उसको इक्वल के अपोजिट मतलब इस साइड से उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये जो है उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में, अगर यहाँ प्लस में होता तो वहाँ जाके माइनस में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो गया। 10 के डिवाइड में गया, कट करेंगे तो वी हैव 5, यानी यहाँ पे आपकी y की वैल्यू मिलेगी 5। तो आपको यहाँ कैसे पुट करना है, अगर आपने x को 0 पुट करा तो y आपको कितना मिला 5। ठीक है, नेक्स्ट बता दूं, इफ यू पुट, आप देखो हमने एक बार x को पुट कर लिया, एक बार y को पुट करते हैं 0। तो अगर हम y को यहाँ पुट करें, देखिए यहाँ पर मैंने y को पुट करा है 0, आप देख सकते हैं 2 0। ठीक है, तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, तो 0 हो गया। तो इजीली हमारा x की वैल्यू कितनी है हमारी 10। तो हम लिख देते हैं हमने जब y को 0 पुट करा था हमें x कितना मिला 10। क्या आपको इतना क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको खुद ट्राई करें। मैंने आपको बता दूँ, मैंने इसमें आपको पूरा करके नहीं दिखाया, मैंने आपको बताया था अपने आप ही कि यहाँ पर मैंने एक बार x को 0 रखा, जब मैंने यहाँ पे x को 0 रखा फिर पूरा 0 हो गया, उसके बाद ये 3y बचा है, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 3 डिवाइड में जाएगा, तो 3 से हम 15 को कट करेंगे तो v गॉट 5, यानी y की वैल्यू आ जाएगा 5। सेम जब हम y को 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, कट करेंगे तो 7.5। आप इसको करके देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हमारे पास तो 2 बॉक्स आए हैं, यहाँ मैंने लिख लिया, आप देख सकते हैं। एक यहाँ है हमारा इक्वेशन फर्स्ट का बॉक्स एंड इक्वेशन, एंड यहाँ है हमारा इक्वेशन सेकंड का बॉक्स एंड इक्वेशन। अब मैं इसे आपको इस ग्राफ में पुट करना, ग्राफ में फिल करना बताऊंगा कैसे फिल किया जाए। प्रॉपर्ली आप ग्राफ देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, इसमें नंबरिंग और एक्सिस ये सब आपको पता होने चाहिए, ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को पुट करते हैं। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में हमको बोला गया है x0, जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y का 5, x0। तो मैंने आपको बताया ना कि एक ही पॉइंट है जहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं, तो x0 यहाँ पर होगा ओरिजिन पर, x0 एंड y5। y क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में हम देखेंगे y5, यानी ये इस पॉइंट को आप ऐसे डॉट करेंगे और ऐसे
सर्कल करेंगे और लिख देंगे कि यहाँ कौन सा पॉइंट है। बेसिकली कौन सा पॉइंट आप जानते ही हैं, ये है 0 और 5। आपको इतना पता ही होगा कि जो फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट हम लिखते हैं वो एक्स एक्सिस का होता है और जो सेकंड होता है वो वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट हमें एक 1 पॉइंट पुट करा, सेकंड पॉइंट इसका, इसमें बोला है y को 0, y 0 भी इसी पॉइंट पे होगा ओरिजिन पर, और x का 10, तो x को 10 मैंने यहाँ पे करा नहीं है, x को 10 ऐड कर देता हूँ, डोंट वरी। लीजिए हमारा x 10 हो चुका है, ठीक है। तो अब हम हमको बताए थे 0, x यहाँ पे 0 है और x का 10 यहाँ पर है, तो हम इसको राउंड करेंगे और लिख देंगे कौन सा पॉइंट है। ये है हमारा 10 0 x एक्सिस का पॉइंट और y एक्सिस का पॉइंट। हमारा 1 कॉलम जब फिल हो जाता है, ये 1 कॉलम हमारा फर्स्ट डिवीजन, तो हम इन दोनों पॉइंट को, दो पॉइंट है आपके जितने भी पॉइंट्स हैं आप उन्हें मिलाते हैं एक दूसरे, तो मैं मिला देता हूँ यहाँ पे इन पॉइंट्स को, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास है, दूसरे पे आते हैं। यहाँ पर हमारा x0 y5 सेम पॉइंट, x0 एंड y5 सेम पॉइंट है, लिख देते हैं। यहाँ पर एंड आप एक चीज और नोट करिएगा, ये जो लाइन हमने मैच करी कौन सी इक्वेशन की लाइन है, उस इक्वेशन का एंड लिख देते हैं, x + 2y = 10। इससे हमें पता चल जाता है कि हमें इस लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये इस इक्वेशन की है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट हमने लिख दिया, अब उसका है 0 और 7.5, 0 y का और x एक्सिस का 7.5, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट लिख देते हैं 7.5 एंड 0, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे हम एक लाइन के थ्रू, ठीक है, ये भी मिल गया। अब ये कौन सी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में लिख देते हैं एंड, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये जो लाइन है दोनों ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। आपके यहाँ पर 3 टाइप की लाइन होंगी आपके पास, पैरेलल यानी समांतर, दूसरी आपकी होंगी ये, अभी मैं आपको क्या बताता हूँ कि पैरेलल, कोइंसिडेंट और हमारी जो तीसरी है इंटरसेक्टिंग, तीनों के बारे में बताया था। मैं आपको यहाँ पर 2 सेकंड लगेंगे। ये आपने अगर ऐसा ही ग्राफ बनाना है एकदम प्रॉपर, ठीक है, मैं बता दूं कि इनकी क्या कंडीशन होती थी, पैरेलल और आपकी कोइंसिडेंस और इंटरसेक्टिंग। एक बार मैं बता दूं, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप टेबल नंबर 3.2 टेबल 3.2 नहीं नो 3.4 टेबल नंबर है आपकी एनसीईआरटी बुक में मैथमेटिक्स की, उसे जरूर एक बार आप लोग रीड करें, ठीक है, क्योंकि वो आपको नॉलेज देगा इन तीनों के बारे में, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस, जो हमारी लाइन होती है इनके बारे में। मैं एक बार आपको ड्रॉ कर बता देता हूँ उसके बारे में, फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेयर ऑफ लाइंस के बारे में, कि पेयर ऑफ लाइंस कितने टाइप की हो सकती हैं आपकी, या तो आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं या कोइंसिडेंट हो सकती है, पैरेलल। हम आपको बताते हैं इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंस क्या होते हैं। पैरेलल बेसिकली आप जानते हैं कि दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, इसका आपको पता ही है। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाती है, कट कर जाती है पॉइंट पर, एक या ज़्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाती है, वो है इंटरसेक्ट। और कोइंसिडेंस लाइन वो होती है जो एक दूसरे के ऊपर चलती है, लाइक एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, उसे कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। पैरेलल लाइंस जिनके बीच का एंगल कितना होता है, आपका एंगल पता होना चाहिए कि इनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग। ये क्या है आपकी, ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज दिस, a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है आपके। इसके लिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा इजी पड़े उसको समझना। एक नहीं इसमें 2, क्योंकि इसका नाम ही है पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो मैं 2 इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। बेसिकली मैं इसके लिए ले रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सबके एग्जांपल आपको बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोगों को नींद आ जाती है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइन में बेसिकली आपके पास 2 इक्वेशन होंगी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x + 3y = 10 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन 3y + 3x + 4y = 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम मानते हैं a1 वो डिजिट होती है जिसके साथ x है, तो यहाँ पर हमारा a1 क्या हुआ 2, b1 is 3,
जो y के साथ है, एंड C1 इज 10। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम इक्वेशन 2 से लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे A2। आप समझिएगा कि A2 क्या होगा, जो x के साथ है 3, D2 इक्वल्स टू 4 एंड C2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ साइन, यस ये साइन भी मैटर करता है। अगर आप यहाँ पर -4 होता तो मैं D2 यहाँ -4 लिखता। ठीक है, तो अब मैं इसको इस फॉर्मूले में, बेसिकली फॉर्मूला है, एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है, पैरेलल है। तो मैं फॉर्म लिख देता हूँ पहले इसकी। ठीक है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ इस फॉर्म में। ठीक है, 2/3 इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू 10/9। अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इज दिस इक्वल? क्या आपको इक्वल लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो हम इन इक्वल साइन को क्रॉस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यही यहाँ पे लिखा पड़ा है कंडीशन, यही कंडीशन यहाँ पे मैंने बना दी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इक्वेशन दे रखी है, ये एक्सरसाइज 3.2 में यहाँ पे टॉपिक ऐसे ही आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है या पैरेलल है। टिल देन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।